जो एक बंदे ने ना वो उसे मशीन से काटा ना तो ब्रेक भी उसके साथ कट गया था। एक होता है प्लेन, इससे क्या होगा कि कैलिपर खराब करेगा, और ये तो खराब हो ही गई। टूट करके ये 8,000 का खर्चा है। आगे का ब्रेक का पैड्स भी चेंज होंगे, वो भी खराब कर दिए इसने। और चल अरे भाई रुक जा। ये आपको मिरर्स किस लिए दिए? मैंने बताया कि अभी तो भाई ब्रेक्स इतने अच्छे काम नहीं कर पा रहे, मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ बट बाइक बहुत धीरे धीरे उनको मतलब ब्रेक लग रहे हैं और कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ बाइक को। अगर कोई सडनली आ जाए तो इतनी जल्दी रुक नहीं पाएगी। रियर ब्रेक ओके मैं हमेशा बोलता हूँ इनका परफॉर्म करता है। इन स्टिल एकदम परफेक्ट नहीं है, जैसी थी वैसा नहीं है। एकदम हल्का सा प्रेस करता तो झटके से रुक जाती थी, वो वाला फील नहीं आ रहा। बहुत धीरे रुक रही है बाइक और भगाना मेरे हिसाब से सही नहीं है क्योंकि रुक नहीं पा रही है ढंग से। ऑलराइट, तो अभी बाइक का कुछ काम था। सो अभी यहाँ से कोटेशन लिया है एंड अभी बहुत ध्यान से पहले ट्राई कर लियो कि कितना ब्रेक लग पा रहा है कि नहीं। चल अरे भाई रुक जा। ये आपको मिरर्स किस लिए दिए? अंकल आपको मिरर दिया है ना तो आप चेक करो। भैया उन्होंने भगानी थी ना, एक मिनट थोड़ी भगानी थी भैया, नहीं भागने वाला मैं लोहे की है यार। बुजुर्ग है, इनको बोल भी नहीं सकते कुछ। अभी चढ़ जाते हम दोनों पे पैरों पे। अभी मेरा फ्रेंड ये चला के देखेगा कैसे चला रहा है, मतलब ओवरऑल कैसी चल रही है क्या है। वहाँ से कोटेशन लिया है, वो मैं आपको बताऊँगा। बहुत धीरे धीरे नहीं आ रहा रिस्पॉन्स। अभी ये टाइट किया इसीलिए, वरना घर के वहाँ पे तो रुक नहीं रही थी भाई। मैंने आपको फीडबैक तो बता दिया कि मतलब अभी बाइक कैसी चल रही है पहले के मुकाबले। एंड जो डिटेलिंग की मैं शॉप पे गया था वहाँ से मैंने कुछ जो डिटेलिंग की शॉप पे मैं गया था वहाँ से मैंने कुछ कोटेशन लिए, बाइक पे कुछ चेंजेस कराने हैं, तो वो भी सुन आपको पता लग जाएगा। तो अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये लगता कैसे है, आप एक फ़ोटो देख लो जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये फ्रंट ब्रेक, इन केस आपको नहीं पता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फ्रंट ब्रेक पे लगता कैसे है ये, ठीक है। ये समझ में आएगा। जो आपका ब्रेक होता है ना, उसमें जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उसमें ये अटक जाता है, उसके जो छोटे होल होते हैं उसमें ये अटक जाता है। टायर आप बाइक को थोड़ा आगे चलाओगे अटक जाएगा तो बाइक चलेगी नहीं। तो चोरी वगैरह के चक्कर में मैंने ये चीज़ करी थी कि बाइक चोरी ना हो जाए। बट ये क्या हुआ, यहाँ पे डस्ट चली गई, क्या चला गया, ये घूम नहीं रही थी चाबी। तो फिर भाई मैं एक ब्लेड लाया था 10 रुपये की, इतनी बड़ी, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल स्पेस नहीं था। फ्रंट ब्रेक यहाँ पे अटका हुआ था और बिल्कुल जगह नहीं थी। धीरे धीरे उसे काटने की कोशिश कर रहा था। तब तो ब्रेक में कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि यहीं पे लग रहा था, ब्रेक पे नहीं लग रही थी। वो बहुत पतली थी ब्लेड, बट उससे काम नहीं बना। तो हमने वेल्डिंग वाला जो बंदा होता है उसके मशीन होती है जिसपे गोल ब्लेड लगी होती है, ऐसे मशीन जैसे काटते हैं लोहा वगैरह। तो उसने जैसे इस पे रखा है, उस पर रखा तो उसकी ब्लेड इतनी मोटी थी कि भाई यहाँ से वो तो कट गया, लॉक तो कट गया, बट जो फ्रंट ब्रेक है ना उस पर भी नुकसान कर दिया। तो यही सीन है कि इसे परचेस मत करना। ये सिलेंडर टाइप की शेप के बड़े वाले जो लॉक आते हैं ना वो परचेज करना, जिसमें कैप भी होती है जिससे डस्ट ना जाए, कुछ ना जाए, और वो प्रोटेक्ट रखेगा आपकी बाइक को। खामा का नुकसान भी नहीं होगा और परेशान भी नहीं होगी कि कुछ काम आ गया अर्जेंट और बाइक लॉक पड़ी है। तो ये इसे परचेस मत करना, इसीलिए बता रहा हूँ। और ये वीडियो भी इसीलिए बनाई है कि खामा खा मेरा नुकसान हुआ है। अभी ट्यूसडे है, चल जाना बेटे, टिक पर आ रही है। 10:03 हो गए। अभी हम जा रहे हैं BMW के भी वर्कशॉप, मतलब शोरूम वर्कशॉप एक ही बात है, और ओखला KTM के वर्कशॉप, ठीक है। मैं महिपालपुर वाला आज क्लोज है और वहाँ पे आज जाने का मेरा मूड भी नहीं था वहाँ पे जाने का। तो मैंने इसे थोड़ा सा तेज़ चला के देखा ना, और फिर वहाँ पे तो ऐसे से चल रही थी बाइक, मतलब थोड़ा सा वॉबल कर रही थी और इतनी तेज़ स्पीड भी नहीं थी, 60-70 की स्पीड थी। उस पर मैंने ब्रेक लगाने की थोड़ा टाइट प्रेस करा इससे, तो भी वॉबल कर गई। तो बस यही है। एंड बाकी भाई बैड लक चल रहा है। आपने RC200 का ब्लॉग देखा होगा भाई, वो बड़ी मुश्किल से बनाई। घर गया तो उसमें से आधा डेटा डिलीट हो गया, ठीक है। फिर मैं 1-2 दिन बाद, और उसी सेम डे मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया। ये 2 कांड उस दिन हो गए। फिर मैंने दोबारा से शूट करा, फिर RC200 और Duke250 का भी मैंने शूट किया, उसकी भी फाइल्स डिलीट हो गई थी। एंड इतना सब एक वीडियो में डालने के बाद, मतलब कंपैरिजन मैंने सभी बाइक्स के आपको ऑन रोड प्राइस वगैरह बता दिए, सब ऑफ़र बता दी, EMI बता दी, चैप्टर्स भी मैंने दे दिए थे लोगों को। बट स्टिल लोग, मतलब क्या बोलूँ भाई, इतनी मेहनत करने पे, मतलब इतने कम मिनट में मैंने इतनी सारी चीज़ें एक वीडियो में पेल दी थी। पर क्या बोल सकता हूँ, हफ्ते में एक आधी वीडियो, संडे को शूट हो गई तो हो गई, वरना नहीं डालूंगा मैं। भाई बैड लक चल रहा है, फालतू की खर्चा हो रहा है, डबल चक्कर लगे एक वीडियो पे। और जिससे हेल्प मांगी थी भाई, उसको भी आने जाने के पैसे चाहिए भाई। वो क्या पेट्रोल उसका फ्री का थोड़ी ना आ रहा है, उसको पे किया, इतना तो कमाया नहीं, उससे ज़्यादा फालतू का लग गया मेरे को।
बैड लक है भाई ये भी। और लोगों को वैसे भी मसाला देखना होता है। आवाज़ नहीं कर रहे हैं अभी। देखो क्या है ना, ये डिस्क लॉक होता है ना, वो लगा दिया था तो वो अटक गया। तो एक बंदे ने ना वो उसे मशीन से काटा ना, तो ब्रेक भी उसके साथ कट गया था। तो कट वैसे लेकिन ऐसा अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ उठा हुआ नहीं है। अंदर की तरफ क्या हुआ है? पर वो ज़्यादा आ गया ना, देख रहे हो आप, उंगली मारो ना। एक होता है प्लेन, इससे क्या होगा कि कैलिपर खराब करेगा। और ये तो खराब हो ही गई। इससे क्या होगा, जैसे हम ब्रेक मारेंगे ना तो छोड़ेगा। ये है ABS। तभी हाई स्पीड पे ऐसे यूं हो रही है, थोड़े थोड़े हिल रही है। चलो अच्छा, हाँ एक चीज़ और चेक कर लो भैया, ये थर्ड सर्विस पे है ना, ऑयल चेंज नहीं हुआ था, उन्होंने बोला नहीं था। अब वो भी चेक कर लो। कहाँ कराया था? महिपालपुर। हमारे यहाँ क्या करते हैं, हर सर्विस को ऑयल चेंज होना चाहिए। हाँ उन्होंने top up जरूरत करा होगा। अच्छा, उन्होंने कुछ नहीं करा। टॉप अप भी नहीं करा, तो इसका ऑयल चेंज करा। एक बार आप चेक कर लो कि जरूरत पड़ रही ऑयल है। तो नजर आता है, लेकिन उसकी जो ताकत है ना वो खत्म हो जाती है। हाँ वो हाँ, तो एक्चुअली में सीन क्या है, 25 ऑलमोस्ट सर्विस इंक्लूड करके ये 8,000 का खर्चा है। आगे का ब्रेक का पैड्स भी चेंज होंगे, वो भी ख़राब कर दिए इसने, और सर्विस भी होगी इसके ऊपर। मस्त चूना लगा, नॉनसेंस। तो देखा, मैंने बोला था ना कि कितना गंदा वाला बैड लक चल रहा है। मेरा नुकसान पे नुकसान हो रहा है। कभी लैपटॉप ख़राब हो रहा है, कभी मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो नहीं हो रहा है। पता नहीं लिटरली क्या हो रहा है। सर्विस सेंटर में भी पूछ लेता हूँ, ऑलमोस्ट 8,000 का इन्होंने मेरे को खर्चा बताया कि 8,000 तो लगेंगे ही। आगे का प्लेट पैड्स, क्योंकि जहाँ पे गड्ढा हो गया ना भाई, ऐसा स्क्रैच नहीं, पूरा गड्ढा हो गया वहाँ पे, तो उसकी वजह से प्लेट, वो जो ब्रेक पैड्स है ना वो भी छिल गए, उनके गुर्दे भी छील दिए उसने। मस्त। अब यहाँ से क्यू टर्न, ये फालतू का, लिटरली फालतू का खर्चा आ गया सर पे। ये 10 ऑलमोस्ट इतने पैसे मैंने यार सेव कर लेता यार। मैं नई कुछ राइडिंग के वो खरीदने थे मेरे को, गियर्स। शोरूम जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं इसकी बाइक का भी। इसकी बाइक में अभी बंद हो गई थी, बीच में स्टार्ट नहीं हो रही थी, बैटरी का इशू है। और बाकी तो इसकी शिफ्टिंग वगैरह का जो भी है, और मैं अपनी बाइक भी दिखा लूँगा। इनकेस अगर दिखा ली अपनी बाइक तो वो भी दिखा दूँगा, बाकी इसकी बाइक के बारे में बताऊँगा। तो अभी वहाँ चलते हैं। सो ये रही मेरे फ्रेंड की बाइक। क्या क्या था इसका? यार गियर का है, गियर, बैटरी, और उसमें कूलेंट का बोला, मतलब कूलेंट का है नहीं। तो अभी ये यहीं पे हम छोड़ के जा रहे हैं, अपनी बाइक से जा रहे हैं। हाँ, फ्यूल कैप का तो ये है। बाकी वो देखो, बीस्ट ये खड़ी, बाकी भी खड़ी। ये रिमेन, ये लेजेंड। ये इंडिया में मेरे हिसाब से 24 ही है, जैसा अंदर बताया, ये वाला मॉडल। वीडियो जब भी कंटिन्यू करूँगा, जब मेरे फ्रेंड की बाइक आ जाएगी और इस पर काम कराऊँगा। तो अभी के लिए यही। एंड वीडियो सही लगी हो, इन्फॉर्मेशन कुछ मिला हो कि ये सब नहीं करना हो, तो जो भी है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाद में मिलते हैं।